चैप्टर 56 हिंसा की प्रेरणा का फल। एक बार भगवान महावीर पाटलखंड नगर के बाहर विराजित थे और गणधर गौतम स्वामी गोचरी लेकर लौट रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक भिखारी को देखा जिसके अंग अंग से कोढ़ फूट रहा था, रक्त और पीप बह रहा था। अतः उन्होंने भगवान से पूछा, बनते, उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसने ऐसा क्या दुष्कर्म किया? भगवान ने फरमाया, गौतम, पूर्व जन्म में वह वैद्य था जो रोगियों की चिकित्सा करता था, मगर पथ्य के लिए वह रोगियों को मुर्गा, खरगोश, हिरण, कबूतर, मोर आदि का मांस खाने की प्रेरणा देता था। ऐसी पापमय प्रेरणा देने से वह नरक में गया। तत्पश्चात यहाँ सृष्टि के घर पैदा हुआ था, किंतु अब अपने पाप कर्म का दारुण फल भोग रहा है। इसलिए अनंत काल तक उसे संसार में परिभ्रमण करना होगा। साइलेंट मैसेज यह है, दुष्कृत्य तो हिंसा है, मगर दुष्कृत्य की प्रेरणा देना भी हिंसाप्रद ही है। दोनों का ही परिणाम भयंकर है, अतः हिंसा से बचो। भगवान महावीर कहते हैं, हिंसा अहिंसा का फल भावानुसारी है। जैसे भाव होंगे वैसा फल मिलेगा। अतः भावों में हिंसा होने पर जीवघात की प्रवृत्ति न भी हुई हो तब भी दुख रूप परिणाम भोगना पड़ता है। अतः ऐसा भी संभव है कार्य अहिंसा का हो रहा हो मगर फल हिंसा का मिले। क्रिया चाहे शुभ हो रही हो किंतु परिणाम अशुभ मिले। जैसे जो लोग दिखावे के लिए अहिंसा का कार्य करते हैं किंतु उनके भीतर में झूठ, छल कपट के भाव हैं, तो उनकी यह अहिंसा भी हिंसा का फल देती है। इससे विपरीत माता पिता या गुरुजन बच्चों को डांटते पीटते हैं, मगर उनका भाव बच्चों की भलाई का होता है। ऐसी स्थिति में यह बाह्य हिंसा भी अहिंसा का फल देती है। एक बार विचार करो, एक जीव हिंसा करता है तो क्या उसके फल के भागीदार अनेक जीव भी हो सकते हैं? क्या अनेक जीव हिंसा करते हैं तो उसके फल का भागीदार एक ही होता है? इन प्रश्नों का यथोचित समाधान हो, इस हेतु हिंसा अहिंसा के फल को स्पष्ट रूप से संपूर्णतया समझने हेतु दो विकल्प है, कर्ता एक, भोक्ता अनेक। जैसे एक व्यक्ति सर्प का घात कर रहा है और अनेक व्यक्ति उसे देख रहे हैं। देखने वाले के भाव अलग अलग हैं। कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई मारने वाले के साहस को अच्छा कह रहा है, मगर वे सब दर्शक अपने रौद्र परिणामों के कारण पाप का बंद कर रहे हैं, जिसका अशुभ फल अनेक लोगों को भोगना पड़ेगा। कर्ता अनेक, भोक्ता एक। जैसे राजा की आज्ञा से युद्ध होते हैं जिसमें अनेक सैनिक मारे जाते हैं, लाखों जीवों का घात होता है। हालांकि राजा ने किसी का घात नहीं किया, मगर इस विजय यात्रा में हुई हिंसा का फल राजा को ही भोगना पड़ता है। सैनिकों का भाव जीवघात का नहीं है, वे अपने शासक की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इस तरह अनेक हिंसक होते हुए भी हिंसा का फल भोगता एक ही व्यक्ति है। एक पल रुको और भावना भाव। संसार के सभी प्राणी अहिंसा रसायन का पान करें और अजर अमर स्वरूप को प्रगटाए। मेरे जीवन का प्रत्येक कार्य और विचार का निशाना सदा अहिंसा मुखी बना रहे, ताकि मैं हिंसा से सदैव बचा रहूं। एक बात समझने योग्य है, हिंसा से बचने हेतु भगवान महावीर ने दो मार्ग सुझाए हैं। इसी के तले जीव संसार मार्ग से निवृत्त होकर मोक्ष मार्ग पर चलते हैं।
अहिंसा महाव्रत धारण कर पूर्ण अहिंसक बनना, जिसे श्रमण कहा जाता है। मर्यादा पूर्वक यथाशक्ति अहिंसा धर्म का पालन करना, जिसे श्रावक कहा जाता है। इस तरह हर हाल में अहिंसक बने रहना, चाहे हिंसा का आंशिक त्याग करो या संपूर्ण त्याग करो। इस तरह हिंसा अहिंसा के फल का बुलेट पॉइंट यह है: बी गुड टू गेट गुड, बी गुड टू अवॉइड बैड। अच्छाई का फल आप अच्छा ही पाते हो, और बुरे फल से बचने के लिए भी आपको भाव अच्छे ही रखने होंगे। अब आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, और घाटे का सौदा आप क्यों लोगे? यह मत भूलना, इस वैज्ञानिक युग में अणुबम के सामने अगर कोई जीत सकता है तो वह अहिंसाणु बम ही है, जो आपको नम्र, कोमल और सरल रखता है, तथा सबका हृदय बदलने की भरपूर शक्ति भी उसमें है। जियो और जीने दो। अहिंसा के क्षेत्र में भाव और क्रिया की मैचिंग बनी रहे, मगर हिंसा के क्षेत्र में भाव एवं क्रिया में भेद अवश्य करना।